Hello and welcome to our YouTube channel. From this digital platform of Kiteshwar, we are imparting you the chapters related to your course. In today's session of class 10th, we are going to continue our chapter from resolution, the growing pains. As you know, in our previous class that we have discussed about the growing pains of teenagers. We have discussed about how teenagers feel, how teenagers life is different when they are growing or changing themselves. Teenager is the person who becomes an adult from his childhood. From his childhood he becomes to a adult, converts himself towards adults. There are a lot of problems related to this age because there are things which happens during this age. The hormonal change, in body, it also makes an effects on your system completely. ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब एक बच्चा चाइल्डहुड से लेकर और उसमें कन्वर्ट होता है टीनेज के रूप में, तो बहुत सारे जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर और जो मेंटल चेंज होते हैं और हार्मोनल इफ़ेक्ट्स की वजह से वो थोड़ा उत्तेजित रहता है, किसी समय बहुत गुस्सा करता है, समटाइम्स समथिंग हैपन्स। तो इस दौरान जो है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो जाते हैं बच्चों के ऊपर कि कोई गलती ना कर ले या समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। और उस समय बार बार जब पेरेंट्स का बीच में इंटरफेरेंस होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो बच्चा खींच जाता है, गुस्सा हो जाता है। ठीक है, चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारा प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरीके से समीर नाम का जो बच्चा है वो अपनी टीनेज कन्वर्जन को देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है कि उसकी आवाज़ कितनी ग्रफ हो गई है, बहुत ही उसकी आवाज़ जो है ख़राब हो गई है। अलॉन्ग विद दैट उसके चेहरे पे पिंपल्स आने लगे हैं, तो उससे उसको टेंशन हो रही है। ठीक है, उसके रूम में पहले उसकी मदर जब आ जाती थी विदाउट नॉक किए हुए और उसको मेस किए हुए उस रूम को देखती थी तो उसको डांटती थी, तो उसको अच्छा लगता था। बट नाउ अब उसने अपने रूम के अंदर किसी को भी एंटर करने से पहले परमिशन मांगने की ज़रूरत है, बिकॉज ही नीड प्राइवेसी। दिस इज़ द रीज़न। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। और ये सारी चीज़ें शायद आप भी फेस करते होंगे अपने ऊपर, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा रीडिंग सेक्शन और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या बाकी रह गए हमारे पढ़ने में। कि पिछली क्लास में हमने एक पूरा पेज नंबर, लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 16 टुडे। ओके, पे अटेंशन केयरफुली एंड आई विल रीड फॉर यू। Amma sees the notice but behaves as if it is Greek or Latin. She continues to step into my room unmindful of my privacy. तो अम्मा जो है, उसकी मदर जो है, वो क्या करती है, उस नोटिस को तो देखती है। ठीक है, बोर्ड पे जो गेट पे लगा हुआ नोटिस है कि इट्स माई रूम, हेट इट और लाइक इट, डू नॉट एंटर विदाउट, मतलब नॉक बिफोर यू एंटर, ऑल दिस थिंग्स स्टफ्स। तो जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ती हुई है सॉरी देखती है, और वो कहता है कि अम्मा नोटिस देखने के बावजूद ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो जो नोटिस है, जो भी वो लगा हुआ है बोर्ड के बल, जो लिखा हुआ है गेट के ऊपर, वो क्या है, ग्रीक या लैटिन में लिखा है, और फिर भी मेरी प्राइवेसी के अंदर अनमाइंडफुल, बिना सोचे विचारे रूम में घुस जाती है। ठीक है ना, स्टेप इन माई रूम विदाउट एनी थिंग इन देयर माइंड। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ इस चीज़ के बारे में कि मुझे भी क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, मुझे भी मतलब वो थोड़े समय के लिए अकेले रहना है अपने काम को करने के लिए। इवन आई नीड सम प्राइवेसी, आई हैव सम ऑन प्राइवेट टाइम। ठीक है ना, मेरा भी कुछ प्राइवेट काम हो सकता है, प्राइवेट वर्क हो सकता है, मुझे भी प्राइवेसी की नीड रहती है। ऐसे में उन्हें कैसे समझाऊँ। इफ़ ओनली शी सेंसेस द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents. Is this what growing up is all about? A matter of individuality, a snapping of bonds. उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक थिन, पतला सा पर्दा सा हमारे बीच में आ गया है, कर्टन यानी पर्दा सा आ गया है, दैट हैज़ कम बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में। इज दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट। क्या यही है ग्रोइंग अप? क्या बड़ा होना यही होता है?
अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, बीच में बॉन्ड्स का टूट जाना, रिश्तों का बीच में डिफरेंसेस आ जाना, ठीक है। और मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने लिविंग को जीता है, अलग रहना चाहता है, बिल्कुल प्राइवेट रहना चाहता है, क्या यही मीनिंग होता है इसका। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स, कौन ऐसा होगा जो अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ना चाहता होगा। हु वॉन्टेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, कौन अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहेगा। देयर इज़ नो वन लाइक, जो अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। देयर इज़ नो वन लाइक दिस थिंग, ठीक है ना। तो कोई अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड क्यों ब्रेक करेगा भाई, सभी को अपने पेरेंट्स बहुत पसंद होते हैं। नोबडी वांट टू स्नैप इट आउट, ठीक है। नॉट आई, मैं तो नहीं कर सकता। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, और ये सोच के ही, इसी बात को सोच के ही मुझे तो रोना आ जाता है। आई स्टार्टेड फील क्राई, येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम दैम, मगर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम दैम, कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अवे, ठीक है ना, कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, उनसे दूरी मेरे बन रही है शायद। स्लोली स्लोली प्राइवेसी की उसमें मुझे लगता है कि दूरी हमारी होती जा रही है एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे फील होता है। और आई एम इमेजिनिंग, या फिर मैं सिर्फ ऐसा सोच रहा हूँ, सिर्फ सपने ही ऐसे देख रहा हूँ, या मुझे सिर्फ ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। अब ये रियलिटी है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। अब क्या करें और क्या नहीं सोचें, वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करेंगे। कहीं मैं सिर्फ इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, फालतू ही चीज़ें नहीं सोच रहा हूँ। आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी देन ही मीट्स मी, कहता है समीर कि मुझे लगता है कि अप्पा जो है बहुत ही वॉयरी और वॉचफुल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा निगरानी रखने वाले, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, समझने वाले और मेरे ऊपर ध्यान रखने वाले हैं। अप्पा बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखते हैं, वेरी गुस्से में भी। Of course, his eyes gleam with joy whenever I walk into his presence. हाँ बिल्कुल, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जब मैं उनकी नज़रों के सामने चलता होता हूँ या नज़रों के सामने होता हूँ किसी भी चीज़ में। If I am in the presence of him, then he would be very happy. But is it as spontaneous as it used to be? क्या ये वैसा ही स्पॉन्टेनियस तरीका है कि वैसा ही एकदम ईजी गोइंग है जैसा कि पहले हुआ करता था, जैसे कि पुराने टाइम में हुआ करता था जब अप्पा और मैं एक साथ हुआ करते थे? क्या ये सेम वैसा ही है या नहीं है? और am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us? या ऐसा है कि प्यार तो वही है पिता का, लेकिन हमारे बीच में जो कर्टन आ गया, जो हमारे बीच में एक पर्दा आ गया हम दोनों के बीच में, मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में, ये ग्रोइंग अप का एक इंडिविजुअलिटी का, तो कहीं उसकी वजह से मैं उनके प्यार को पहचान तो नहीं पा रहा हूँ, कहीं वो मुझे दिख नहीं रहा मेरे लिए, ये धुंधला तो नहीं हो गया, उसकी जो वार्मथ है, उसकी जो एक अपनापन जो है वो कहीं मेरे लिए मिट तो नहीं गया, ऐसा मुझे फील हो रहा है, या मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। A rather misty figure, imprecise, vague and elusive, developing a form that is difficult for him to gauge. Maybe he too is scared of this new figure. Yes, एक बहुत ही he is different, बहुत ही अलग, rather misty figure, एक अजीब सा एक मेरा जो अवतार है वो अब उनको लगने लगा होगा, बड़ा ही imprecise कि मतलब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, vague यानी सोचने वाला, elusive अलग तरीके से, ठीक है। तो डेवलपिंग अ फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम इट्स गॉज, कि उनकी जो ऐसा फॉर्म मैं डेवलप कर रहा हूँ जो उनके सोच से, विचार से क्या है, बिल्कुल अलग सा नज़र आ रहा है उनके लिए। मे बी ही टू इज़ स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है कि मेरे इस न्यू फिगर से नए का ऐसा जो चेंजेस आ रहे हैं मुझ में, जो नया तरीका आ रहा है, जो मैं कन्वर्जन हो रहा है एक एडल्ट के अंदर मेरा, उसके अंदर हो सकता है कि उन्हें भी इस नए फिगर से डर लग रहा हो। मे बी ही इज़ ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ मी little bit of this figure. Is that why at times he makes extra efforts to be overtly affectionate? क्या यही कारण है कि कई बार पिताजी जो है, अप्पा जो है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं और ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, कब? ओवरटली अफेक्शनेट बनने की, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं कई बार। समटाइम्स ही शोज अ लॉट ऑफ लव फॉर मी, बहुत ज़्यादा अलग से ही प्यार का दिखाना, अफेक्शनेट होना बहुत ज़बरदस्त तरीके से, में भी वो थोड़ा अलग लगता है उसे, डिफरेंशियल
लगता है। आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ है, क्या सही है क्या गलत है। आई रियली डोंट नो, आई कैन नॉट टेल दिस थिंग। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन। शायद कि उनका जो एक डर है अपने अंदर, उसको ख़त्म करना चाहते हैं वो। मेरे लिए जो उनके प्रति एक डर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और मेरे साथ बहुत सावधानी से, कॉशन से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं मुझे। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड। यस, उनको बड़ी सेफ्टी फील होती है, बहुत ही सुरक्षात्मक लगता है जब वो मुझे एक बच्चे की तरह, एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं। व्हेनेवर ही ट्रीट्स मी लाइक अ किड, ही फील्स वेरी सेफ for himself. He runs his fingers through my thick curly hair, holds my head close to his chest and pats me. He runs his fingers, वो अपने जो उंगलियां हैं मेरे बालों से घुमाते हैं, बालों में कर्ली हेयर के अंदर। होल्ड माई हेड, मेरे चेहरे को पकड़ के, सर को पकड़ के, क्लोज टू हिज, अपनी बिल्कुल चेस्ट के पास लाके, दिल के पास लाके, पैट्स में, मुझे गले में लगाकर क्या करते हैं, पैट करते हैं। पैट मतलब थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं नफ़रत करता हूँ इन चीज़ों से, कि मुझे पसंद नहीं आती या ऐसा करने से मुझे उनसे नफ़रत है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय इट एज आई यूज़ टू। हाँ, मैं नफ़रत तो नहीं करता इस चीज़ से कि वो ऐसा करते हैं, मुझे उस चीज़ का कोई परेशानी नहीं है, दुख मतलब वो नहीं लगता, नफ़रत नहीं है उस चीज़ को देखकर। लेकिन जब मैं किड था, व्हेन जब भी वो ऐसा करते थे तो आई यूज़ टू लाइक इट, ठीक है ना। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जोन, दैट जब मैं किड था, जैसे मुझे वैसा फील होता था उस समय, अब वैसा नहीं लगता। आई डू नॉट एन्जॉय नाउ ऑल दिस थिंग्स। I used to enjoy such things before when I was a kid, but now I am not able to enjoy this thing. Once I would give the whole world for being held lovingly by Appa. एक बार तो उस समय तो ऐसा होता करता कि मैं पूरा वर्ल्ड जो है खो देने को तैयार हूँ अगर अप्पा जो है मुझे बहुत ही लवली, प्यार के तरीके से ऐसे होल्ड करके रखते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो Now I feel as if it is not what अप्पा should do to me. अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये चीज़ अप्पा को मेरे साथ नहीं करनी चाहिए। He should not just treat me like this. इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे फील होने लगा है। Is it not time? I tell myself. मैं कहता हूँ ये कोई समय है ऐसा करने का। That he treats me as a grown up, especially when he has been reminding me to behave like them. I tell myself, मैं अपने आप से कहता हूँ कि ऐसा ये कोई समय है जब उस समय ये मुझे डांटते हैं, चाइट करते हैं और कहते हैं कि और इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि यू आर ए ग्रोन अप नाउ, ठीक है ना, और रिमाइंड करवाते रहते हैं तो तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, बिकॉज यू आर ए ग्रोन अप। तो ग्रोन अप बच्चा जो है किस तरीके से बिहेव करता है वो सिखाता रहता है और साथ में मुझे इस तरीके से भी अफेक्शनेटली, ओवर्टली वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी अलग हो जाती है, दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से विभिन्न हो जाती है। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ पेन बिकॉज ऑफ स्प्रेन। आई फॉल एंड स्क्रीम, स्लिप, मैं एकदम स्लिप होकर गिर जाता हूँ, एंड स्क्रीम, चिल्लाता हूँ ज़ोर से, पेन की और स्प्रेन की वजह से। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, अम्मा अपनी पूरी काइंडनेस में, नॉट अप्पा, ही ग्रोवल्स, मगर अप्पा बिल्कुल नहीं, उसमें काइंडनेस नहीं दिखाते मेरे ऊपर, ही ग्रोवल्स, वो गुस्सा होते हैं। यू आर 14 समीर, तुम 14 ईयर्स के हो समीर, 14 साल के हो चुके हो। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बी अ पेन विथ स्टॉइक करेज, यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। वो कहते हैं कि अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम 14 साल के हो गए हो और अब समय है कि तुम्हें दर्द को सहन करना सीख लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे महसूस करना चाहिए, इसे सीख लेना चाहिए तुम्हें। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, तुम एक छोटे बच्चे अब नहीं रह गए हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को भूल नहीं सकता।
नो आई कैन नॉट फॉरगॉट ऑल दोज वर्ड्स। ये जो शब्द हैं इतने सारे जो शब्द मुझसे कहे जा रहे हैं, इनको मैं कभी भुला नहीं सकता। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस आई वॉक टू अम्मा। अगली ही इवनिंग जब अप्पा ऑफिस से रिटर्न होते हैं, आते हैं, उससे पहले ही आई वॉक टू अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल। बहुत बड़ी मुस्कान देकर मेरा वेलकम करती हैं। बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्राउन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस। मगर वही स्माइल जो है उनकी, वो किस में हो जाती है कन्वर्ट? एक गुस्से के अंदर, एक फ्राउल के अंदर, बहुत ही एंगर के साथ। कि जब उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी के लिए जा सकता हूँ आज, सेज अम्मा मस्ट बी बैक बिफोर 9। वो गुस्सा होते हुए कहती भी है कि 9 बजे से पहले पहले लौट के जब वापस आ जाओगे तो ही जा सकते हो। यू हैव टू रिटर्न बैक अंटिल 9 o'clock। मतलब 9 बजे से पहले पहले तुम्हें क्या करना है? वापस घर लौट के आना है, ठीक है ना? 9 o'clock तो ही तुम जा सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। Amma, I am a grown-up now. Can I not stay out till my all friends leave? I ask. मैंने कहा, अम्मा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, नाउ ग्रोन अप, मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं मेरे सारे फ्रेंड जाए तब तक नहीं रुक सकता वहाँ पर कि सब मेरे फ्रेंड्स लीव करें, उसके साथ साथ मैं भी लीव करूँ, बाद में आने निकलूँ? ऐसा मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो समीर कि तुम अपने आप को संभाल सकते हो पूर्ण रूप से? रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज। सोच लो कि समझ लो कि तुम अभी भी एक बच्चे हो, ठीक है ना? यू आर स्टिल अ चाइल्ड, चाहे तुम बड़े हो चुके हो इतने, मगर तुम अभी भी एक बच्चों के रूप में बच्चा ही हो, ठीक है? चाहे तुम्हारी सोच कुछ भी हो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज अ टीनेजर। तुम एक ऐसी एज के हो जो एक बीच की एज है, जैसे कि एक तो छोटे बच्चों की एज होती है और एक होती है वापस थोड़े बड़े टीनेजर्स की, तो तुम टीनेजर एज के हो। दैट रेजेस माई हैकल्स, आई स्टैम्प माई फीट, shout at her, I am old enough, Amma, told enough to be on my own. I will not allow myself to be treated like a kid. That raises my hackles, मेरा गुस्सा जो है बढ़ा देते हैं। मैं अपने पैरों को ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से स्टैम्प करता हूँ, ठीक है, और चिल्लाता हूँ उन पर, और मैं कहता हूँ कि आई एम ओल्ड एनफ, मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ अम्मा, ओल्ड एनफ टू बी माई ओन, कि मैं अकेला रह सकूँ, अकेला अपने आप को संभाल सकूँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है? आई एम सो बिग, ओल्ड एनफ टू बी माई ओन। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड। वो कहता है समीर कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करे, एक छोटे बालक की तरह ट्रीट करे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुझे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करें, हर समय एक किड की तरह ट्रीट करते रहें, बिल्कुल मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। She gives me a stern look and asserts firmly. वो एक बहुत ही stern look, गुस्से से यूँ देखती है, कड़क स्वभाव के तरीके से, और कहती है My decision is final. मेरा जो डिसीज़न है वो फाइनल है, इसके आगे कुछ नहीं, मेरा फैसला आखिरी फैसला। No party for you, not today, not ever. कोई तुम्हारे लिए पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ना आज ना कल। I do not want you to end up as a wild colt. Yes, अम्मा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम एक वाइल्ड कोल्ट यानी एक क्या कहते हैं इसको, जंगली जानवर की तरह ख़त्म हो जाओ, ठीक है? एक जंगली जानवर की तरह अपने आप को समाप्त कर लो, ये मैं कतई नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ ये चीज़। She has her way, I miss the party.
वो उनके तरीके हैं और मैंने पार्टी मिस कर दी. बट इट डज़ नॉट एंड हियर, मगर ये यहाँ पर एंड नहीं हुआ. आई सल्क, आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर होल डे. सल्क करने लगा, रोने लगा, और मैंने पूरे दिन उनसे बात नहीं करी. ठीक है. शी coaxes me, placates me till I succumb to her mollycoddling. ठीक है. अब क्या है कि सी coaxes me का मतलब एंटासाइज या परsuade करना, ठीक है ना, मजबूर करना किसी चीज़ को. एंड आई मे स्टिल succumb to her mollycoddling, और मैं उसके इनके mollycoddling यानी प्यार भरी बातों में ना आऊँ तब तक. देन आई हग हर एंड क्राई, पैट कम्स हर रिमार्क. फिर मुझे भी ऐसा फील होता है, मैं उनको ममा को हग करता हूँ, अपनी मम्मा को, और रोने लग जाता हूँ. तो एक पैट एंड थपथपी सी मिलती है मुझे उनकी तरफ से, एक रिमार्क की तरह. एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन. 14 साल की एज में एक बच्चे को ये पता होना चाहिए उसको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है. हाउ ही हैव टू कंट्रोल हिज इमोशंस, किस तरीके से अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर सकता है. दिस इज़ द ट्रबल, एम आई चाइल्ड और आई हैव अ ग्रोन अप. यही तो मुसीबत है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है. क्या मैं एक चाइल्ड हूँ, बच्चा हूँ, या आई एम अ ग्रोन अप, मैं एक बड़ा हो गया हूँ. When will my parents see clearly what I am? कब मेरे पेरेंट्स को ये पता लगेगा और कब वो क्लियरली देख पाएंगे कि मैं क्या हूँ, बड़ा या छोटा. Either I am a child or I am a grown up. या तो मैं एक चाइल्ड हो सकता हूँ या एक मैं ग्रोन अप हो सकता हूँ. I cannot be both at the same time. सेम समय में दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता. Maybe I am a mix of both. हो सकता है कि शायद मैं दोनों का मिक्सचर हूँ. I do not know. मैं नहीं जानता. दिस इज़ वॉट मेक्स माई फियर सो स्कैरी. यही रीज़न है कि मेरा जो डर है वो और ज़्यादा खतरनाक और डरावना बनता जा रहा है मेरे लिए. मुझे बहुत घबराहट सी इसमें महसूस होने लगती है. आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड. मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स जो है मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे, एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे, तो मेरा जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा. बट नो, दे विल नॉट डू दैट. मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो लोग नहीं करेंगे इस प्रकार से. दे विल नॉट डू दैट, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे. दे हैव देयर फियर्स, उनके खुद के अपने एक डर है मेरे को लेकर. दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम, इसीलिए अम्मा हर समय कहती है, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को असर्ट करती हूँ अपने आप को तुम्हारे लिए. कहाँ थे हम लोग? हाँ, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ एट योर एज, कि तुम्हारी उम्र पर यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश. तुम्हारी एज पे क्या होता है रिक्वायरमेंट, कि उन्हें लीश पर रखा जाए. लीश मतलब पट्टे पर बांध के. I try to assert myself at your age, you need to be kept at your leash. It is not, it is for your good, समीर. ये तुम्हारी अच्छाई के लिए है समीर, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने आप को अभी क्या कर लो, ध्यान रख लो, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर लो. We shall take the leash off once you are capable of knowing what is right and what is wrong. और तुम्हारी जो ये लीश है, लीश कहने का मतलब जो तुम्हारे ऊपर हम लोग पट्टा डाल रहे हैं, इस पट्टे को हम लोग अपने आप क्या करेंगे, हटा लेंगे. जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि तुम पहचान सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है. फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे. फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, वो एक दिन में कभी नहीं आती है. इट नेवर कम्स इन अ डे. फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशंस. फ्रीडम, आज़ादी तुम्हारी होगी जब हमें ये एहसास हो जाएगा, पता हो जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो, अपने सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो खुद अपने आप में. When will that be? I ask. मैं पूछता हूँ अम्मा से कि ऐसा कब होगा, ये चीज़ें कब होगी. अप्पा वॉक्स इन. अप्पा आते हैं. अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नोट. अम्मा वो बहुत ही जेंटल नोट के साथ खुशी से उनके सामने नोट करती है. एंड देन टेल्स मी, वो कहती है, समीर, एवरीथिंग टेक्स टाइम. हर चीज़ को क्या लगता है, समय लगता है.
अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट, एक फूल को क्या करता है, समय लगता है एक फ्रूट में तब्दील होने में, बदलने में. इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट. शी ग्रिन्स, वो कहती है कि तुम्हें भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए क्या लगता है, एक पूरा साल लगता है, एक कंप्लीट ईयर. तुम भी एक पूरे साल में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो. और वो मुस्कुराती है. अपा केसेस माई आर्म एंड सेज, अपा बहुत प्यार से केसेस यानी मेरे आर्म को पकड़ के कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे खुद के बहुत से डर हैं. वी हैव आर्स, हमें भी वो कुछ हमारे भी डर हैं. वी मस्ट फाइट आर फियर्स टुगेदर, हमें हमारे जो डर हैं दोनों के, चाहे वो चाइल्डहुड के टीनेजर के हो या फिर उसके पेरेंट्स के हों, हमें मिलकर उनका सामना करना चाहिए, उनसे सुलझाना चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड आर कंसर्न्स, तुम्हें हमारे जो कंसर्न है, तुम्हारी जो चिंता है, उन्हें समझना चाहिए. देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशंस का मतलब क्या होता है, लालच. ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लालच हैं दुनिया में जिसकी तरफ एक यूथ जो है, एक नौजवान व्यक्ति जो होता है, वो खींच जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसे पता भी नहीं लगता. आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, मैं उन चीज़ों को लिस्ट नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता. यू नो दैम नाउ, कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, तुम उन सब चीज़ों को जानते हो. ठीक है, कम टू अस, तुम हमारे पास आओ. ठीक है, और ओपनली हमारे से बातचीत करो, इस बारे में बातें करो. ओपनली यू कम एंड टॉक टू अस फ्रैंकली दैट व्हाट यू वांट. लेट्स अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, चलो दोस्त बनते हैं हम लोग. टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, हम जो भी तुम्हें एडवाइस दें उसको एक एडवाइस की तरह, ऐसा एडवाइस ऑफ़र की तरह लें जैसे कि एक फ्रेंड से आ रही हो. वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, और हाँ, हम भी वादा करते हैं कि तुम्हारे व्यू पॉइंट को समझकर और तुम्हारे व्यू पॉइंट की गहराइयों तक जाकर देख के, और प्रॉमिस करते हैं कि जितना भी हम अप्रिशिएट कर पाएंगे तुम्हारे व्यू पॉइंट को, ज़्यादा से ज़्यादा वो हम करेंगे. विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना एक अच्छा दोस्त बनने दोगे. मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इन टू माई आइज़, मेरी चिन को ऊपर करके अम्मा मेरी तरफ देखती है और स्माइल करके कहती है मुझे भी. आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैं उनके पाम, हाथ को, हथेली को दबाता हूँ और खुशी से ग्रीन करता हूँ, स्माइल करता हूँ. वी आर थ्री फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, हम तीनों दोस्त हैं और हम लोग प्यार की कड़ियों से बंधे हुए हैं. वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर, और हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो एक दूसरे को हर्ट करे. मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो आपको हर्ट करे, और आप ऐसा कुछ ना करें जो मुझे हर्ट करे या मुझे तकलीफ़ हो. दैट्स इट, वी आर हैप्पी नाउ, हाँ हम लोग खुश हैं. वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, हम लोग फ्री हो गए उस फियर से, डर से. अप्पा जेंटली रफ्स माई कर्ली हेयर, अप्पा जेंटली मेरे बालों में तेज़ से हाथ घुमाते हैं और रफ करते हैं कर्ली हेयर्स को. तो देखिए, ये आपका चैप्टर था कृष्णमूर्ति की तरफ से पढ़ने को. आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से. बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं. कॉमन कोल्ड इज़ द कॉमन डिजीज़, ट्रू और फॉल्स. Yes, Sami does not want privacy. False. Amma falls and screams with pain. False. Sami did not talk to his mother for a whole day. True. A flower takes time to turn into fruit. True. तो आप जानते हैं कि किस तरीके से एक चाइल्डहुड के एज से निकलकर बच्चा जो है जब टीनेज में बदलता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उस टीनेजर को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर ऐसे टेम्पटेशंस होती हैं, ऐसे लालच, ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को, स्मॉल किड्स को जो टीनेज में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको मैच्योरिटी नहीं होती है, बट वो टीनेज से एडल्ट बन रहे हैं. ठीक है, तो उस समय वो खिंच जाते हैं उन चीज़ों के प्रति और अपने भविष्य को ख़राब कर लेते हैं. तो यू आर इन अ चाइल्ड एज नाउ, यू हैव द होल राइट टू गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, become their friends, and if
you have a good friend also who is at a good age, elder brother or elder sister, you can share with them what you need, what your opinion is. Okay, so let's we're going to continue this thing in our new chapter with me on our YouTube channel, and until then I would like to say thank you, goodbye, and take care. Stay home, stay safe.